अब अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें, मेन साइन सिम्टम्स जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया और पॉलीफेजिया होते हैं। अब हम सिस्टम वाइज देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, लेथार्जी, स्टुपर ये देखने को मिलेंगे। आई में ब्लड विजन, ब्रीद में स्मेल ऑफ एसीटोन आएगा। गैस्ट्रिक में देखें तो नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। यूरिन में जैसे पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया ये सारी चीज़ें। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कम्यूल ब्रीदिंग मीन्स हाइपर वेंटिलेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर साइन एंड सिम्टम्स की ऐसे देखें तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। और पॉलीयूरिया मीन्स होता है इंक्रीज यूरिनेशन या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया मीन्स होता है इंक्रीज लेवल ऑफ थ्रस्ट, और पॉलीफेजिया मीन्स होता है इंक्रीज हंगर। सिम्टम्स में डेवलप रैपिडली वीक टू मंथ, वीक से मंथ तक हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस while they usually develop much more slowly and may subtle are absent in type 2 diabetes mellitus। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में धीरे डेवलप होते हैं और टाइप 2 में हो सकता है एब्सेंट भी रहें, लेट कंडीशन में देखने को मिले। साथ ही साथ जैसे और सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड विजन, हेडेक, फटीग, स्लो हीलिंग ऑफ कट वुंड, ईच स्किन ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है लेंस ऑफ द आई में होने लगता है, जिसकी वजह से इसका शेप साइज जो है चेंज जो हो जाता है और विजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। A number of skin races that occur in diabetes are collectively known as diabetes dermadomes। डर्माड्रोम्स हमें देखने को मिलता है स्किन से। साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की कि डायबिटीज की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। देर दीज टिपिकली डेवलप आफ्टर मेनी 10 to 20 ईयर्स। जैसे इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में ब्लड वेसल से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस होते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ 75% ऑफ डेथ इन डायबिटिक्स आर ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। तो 70% जो डायबिटीज में डेथ होती है वो जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होती है। और अदर माइक्रोवैस्कुलर डिजीज जैसे स्ट्रोक है उसकी वजह से, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हैं, तो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर अदर कॉम्प्लिकेशंस देखें तो द प्राइमरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज ड्यू टू डैमेज इन स्मॉल ब्लड वेसल्स, डैमेज टू आइज, किडनीज, नर्व्स, इसे प्राइमरली डैमेज करती है। साथ ही साथ ड्यू टू डैमेज टू द आइज जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, जो हमारे रेटिना को डैमेज कर देती है, जो रेटिना की ब्लड वेसल्स होती है उसे डैमेज कर देती है आई की, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लड विजन पहले होगा, विजन लॉस होगा, साथ फिर ब्लाइंडनेस हो सकता है। डैमेज टू द किडनी जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होगा कि जो यूरिन प्रोटीन लॉस होगा, यूरिन में प्रोटीन का लॉस होने लगेगा, टिश्यू स्केरिंग हो जाएगी और क्रॉनिक किडनी डिजीज हमें देखने को मिलेंगी। डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हमें पड़ती है अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है तो। साथ ही साथ डैमेज टू द नर्व ऑफ द बॉडी जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी इन द मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन डायबिटीज। डायबिटीज में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ही देखने को मिलता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। अदर और कॉम्प्लिकेशन की बात करें अगर हम तो जो हमारा है द सिम्टम्स कैन इंक्लूड, अब कॉम्प्लिकेशन में सिम्टम्स कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे, नंबनेस, टिंगलिंग, पेन, अल्टर्ड पेन सेंसेशन व्हिच कैन लीड टू डैमेज टू द स्किन, जैसे न्यूरोपैथी, इस्चीमिया, इसकी वजह से पेन होगा, कैलस फॉर्मेशन, नंबनेस, डिफॉर्मिटी, अल्सर एंड गैंग्रीन बनेगा डायबिटिक फुट का पूरा। डायबिटीज रिलेटेड फूड प्रॉब्लम सच एज डायबिटिक फुट अल्सर में अक्कर एंड कैन बी डिफिकल्ट टू ट्रीट ऑकेजनली। तो ये डायबिटिक फुट हो जाता है और इसको ट्रीट करना मुश्किल होता है, इसके लिए एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स फुट को वहाँ से कट के हटा दिया जाता है अफेक्टेड पार्ट को। एडिशनली प्रॉक्सिमल डायबिटिक न्यूरोपैथी केसेस पेनफुल मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस, डायबिटिक एमाइलोट्रॉफी इसे बोलते हैं, जिसमें मसल की वेस्टिंग होने लगे और पेनफुल वेस्टिंग हो तो उसे बोलते हैं डायबिटिक एमाइलोट्रॉफी। जैसा कि अब आपको इमेज में दिख रहा है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल हाई हो रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आती है। तो इमेज में आपको दिख ही रहा है, और जैसा कि हमने हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में डिटेल में बताया ही। अब हम बात करते हैं
कि ये हमने कंटेंट कहाँ से लिया है। तो हर्ष मोहन की भी पैथोलॉजी, जो आपकी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की बुक है उससे है, जो आपकी मेडिकल फिजियोलॉजी है उससे भी है, के.डी. त्रिपाठी से है। वो हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिस जो है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।